नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होने वाला है असर, अगले आधे घंटे में हम आप तक पहुंचाएंगे। वैसे पहले फेज के लिए होने वाले मतदान में अब कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है। कल सुबह 7 बजे फर्स्ट पेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। वैसे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सुबह 6 बजे से ही 18 जिलों की सभी 121 सीटों के पल पल का अपडेट लाइव हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। क्या है ये खबर जिसको आपको समझना चाहिए, वो बता देते हैं आपको। क्यों अहम है 2025 का चुनाव। पहली खबर विस्तार से समझाएंगे। नीतीश के लिए कितना अहम होने वाला है 25 का रण। बीजेपी के साथ दांव पर तेजस्वी की प्रतिष्ठा, यह भी आप तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे इस खबर के पीछे की खबर। और यह खबर भी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर फेज की जोर आजमाइश में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग में महज चंद घंटों की देरी है। ऐसे में सभी नेताओं की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है, अलग होने वाला है। यह चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए, साथ ही बिहार की राजनीति में पिछले साल ही कदम रखने वाले पीके के लिए निर्णायक होने वाला है। कैसे, पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। दो 243 सीट, 38 जिले और एक लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी, और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। दो 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को पिछले 2 दशक में चुनाव जीतने के लिए नीतीश के सहयोग की जरूरत रही है। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा।
यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर यह है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए, क्यों अहम है 2025 का चुनाव, आपको समझाते हैं। नीतीश के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है ये चुनाव। बीजेपी के लिए बिहार में सबसे बड़ा इम्तिहान है, रिजल्ट है। 2029 का ट्रेलर होगा और तेजस्वी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है ये चुनाव। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश पाएगी, वापस ले पाएगी, ये भी सवाल रहेगा। इसका भी टेस्ट होगा। तीसरा विकल्प बनने की बात करने वाले पीके के दावों में कितना दम है, यह भी टेस्ट होगा। यह भी समझाते हैं आपको कि 2025 का चुनाव नीतीश के पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने का सबूत भी है। और नीतीश एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में, चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाता है, जीता भी जाता है पिछले 20 साल से। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। रिजल्ट तय करेगा कि नीतीश की राजनीति ढलान पर है या अब भी वे प्रासंगिक हैं, यह भी तय करेगा ये चुनाव। यह भी समझाएंगे आपको कि क्यों तेजस्वी के लिए अहम है 2025 का चुनाव। इस बार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार तेजस्वी महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार है, सीएम फेस है। चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल पर भरोसा जताती है या फिर तेजस्वी मॉडल को अपनाती है, जनता उसे स्वीकारती है। चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता के साथ ही युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा होने वाली है। यह भी आपको समझना चाहिए कि क्यों बीजेपी के लिए चुनाव अहम है 2025 का। बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम है। बिहार में मजबूत प्रदर्शन करने पर 2029 लोकसभा चुनाव के लिए बल मिलेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल समेत 6 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार की जीत से बीजेपी का सियासी बढ़त दूसरी पार्टियों पर मिलेगी। बिहार में दलित, पिछड़ा और स्वर्ण वोटरों का समीकरण भी मायने रखता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। अब आपको समझना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के लिए चुनाव अहम है। यह चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई है। बिहार जैसे बड़े राज्य में करीब 30 साल से कांग्रेस का संगठन लगभग निष्क्रिय है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही थी, बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। चुनाव से तय होगा कि कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी या फिर कांग्रेस महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी की भूमिका ही निभा पाएगी। पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 121 सीट पर चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बाकी 122 सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं के जुबानी तीर लगातार जारी है और वादे और दावों का दौर भी देखा जा रहा है। जनता अब अपने कसौटी पर इन्हें कसेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद।
बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाता वोट डालने की तैयारी में है, लेकिन बिहार में अभी दूसरे चरण का चुनाव शेष है। ऐसे में न तो नेताओं के जुबानी तीर थम रहे हैं, न ही सियासी तल्खी ही कम होने का नाम ले रही है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीट पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। किशनगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए 20 साल के अपने रिकॉर्ड को जनता के सामने पेश किया और विपक्ष को जबरदस्त घेरने की कोशिश की। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में एक्टिव दिख रहे हैं तो उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी कम जोर नहीं लगा रहे। पश्चिम चंपारण के रामनगर में तेजस्वी ने पढ़ाई, दवाई, कमाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जनता से सेवा करने का एक मौका मांगा। रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। भले ही बुधवार को राहुल गांधी की सभा बिहार में नहीं थी, लेकिन सेना पर दिए उनके बयान का मुद्दा बिहार में जरूर छाया रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश का आरोप लगा दिया। सेना के बारे में जात पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे, लेकिन उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया और हरनाटाड़ में चुनावी सभा की। थारू युवतियों के साथ झमटा नृत्य पर ठुमके भी लगाए और दिल्ली से रिमोट के जरिए बिहार सरकार चलाने का आरोप भी लगा दिया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? जनता को कमजोर करने का काम किया, आपके हाथों को कमजोर करने का काम किया। 65 लाख वोट उन्होंने इस बार काटे हैं आपके। बेतिया में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनसभा की। उनके निशाने पर रहे राहुल गांधी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। घुसपैठियों के मुद्दे पर शर्मा ने दोनों नेताओं को निशाने पर लिया और दावा किया कि राम लक्ष्मण को पूजने वाला ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को जब आप वोट डालते हो ना, मोदी जी ताकतवर होते हैं। एक एक वोट से मोदी जी ताकतवर होते हैं और जब मोदी जी ताकतवर होते हैं तो देश से बाबर और औरंगजेब गायब हो जाते हैं। अभी अगले 5 दिन तक न तो चुनावी शोर थमेगा, न ही नेताओं की तरकश में जमा जुबानी तीर। हर एक बात और हर एक मुद्दे उठेंगे, जनहित की बातें होंगी, तर्कों से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश होगी और इंतजार होगा 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब नेताओं की रैली वाली चाल को समझिए। पहले चरण की वोटिंग में 10 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। जिले की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बाकी बचे 122 सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल भागलपुर और अररिया में चुनावी सभा करेंगे और मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। दूसरे और आखिरी चरण की जोर आजमाइश में नेता जुटे हुए हैं। अपनी अपनी जीत को लेकर सभी पार्टियों के नेता जोर लगा रहे हैं। विरोधियों पर नीतीश के लगातार हमले वाली चाल को समझिए। सीएम नीतीश कुमार लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में 20 साल पहले के जंगल राज का नीतीश कुमार जिक्र करते हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाकर प्रहार किया जाता है। विरोधियों को पुराने दौर के शासनकाल की याद दिलाई जाती है। अपने 20 साल के कामकाज का हिसाब जनता को दिया जाता है। बदहाली से विकास के रास्ते पर बिहार को लाने का दावा भी होता है।
हर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है। विरोधियों पर हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार, चुनावी रण में बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव के आखिरी रण में तेजस्वी की हुंकार को समझिए। एनडीए को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं। एक साथ 10 से ज्यादा सभाएं तेजस्वी यादव हर दिन कर रहे हैं। अपनी रैलियों में जनता से एक मौका मांगने की अपील कर रहे हैं, एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। 20 साल की तुलना में 20 महीने का वक्त जनता से मांग रहे हैं तेजस्वी। पढ़ाई, दवाई, कमाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। जनता से सेवा करने का एक मौका तेजस्वी यादव लगातार मांग रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा तेजस्वी यादव हर मंच से कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि पहले चरण के मतदान में एनडीए का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पर पता चला कि लोग प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को ही मौका दे रहे हैं। गए हैं उन सीटों में से अधिकांश जगह पे, और वहां हमने लोगों का रुझान देखा है। उसके आधार पर हमारा दावा है कि बहुत ही अच्छा परिणाम एनडीए के पक्ष में होने जा रहा है। सर, एक सर्वे भी आया है, उसमें एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। 100% देखिए, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन जनता का चेहरा उत्साह देखकर स्पष्ट है, सर्वे में जो भी रिपोर्ट आई हो उससे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में एनडीए रहेगा। चुनाव परिणाम देख लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण तैयार है। चुनाव प्रचार के बाद अब बारी जनता की, वो किसे भाग्य विधाता बनाकर अगले 5 साल अपनी सेवा के लिए चुनती है। पोलिंग बूथ तैयार है, ईवीएम और वीवीपैट पहुंचाए जा रहे हैं और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो बस इंतजार है रात खत्म होने का, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 18 जिले के वोटर वोट डालेंगे। तो फिर तस्वीरें जो होंगी वो देखने लायक होंगी। तो लगातार प्रचार चल रहा है, लेकिन आज रात के बाद जब कल का सुबह होगी तो फिर वोटर एक बार फिर कतारों में नजर आएंगे। 5 साल बाद वो तस्वीरें दिखेंगी जो 5 साल पहले यानी कि 2020 में दिखी थी। अपने पसंदीदा अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान करने के लिए एक बार फिर जो मतदाता है वो लाइनों में नजर आएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।